अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, JK विद इस्माइल जनरल नॉलेज के चैनल पर खुश आमदीद। ASI सब इंस्पेक्टर, जेल सुप्रिटेंडेंट, PMSC SS असिस्टेंट डायरेक्टर, क्लर्क, तहसीलदार असिस्टेंट और लेक्चरार की तैयारी के लिए आपको बेहतरीन मवाद यहाँ पे मिलेगा। बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस सिंध, पंजाब और KP के तैयारी के लिए एक बेहतरीन मवाद की यहाँ पर मौजूद है। आपको इस वीडियो में 1000 MCQs जो कि मुतालिया पाकिस्तान है, इनका सेट नंबर 1 जिसमें 100 से लेकर 100 तक। पहला सवाल है, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की पहली कानून साज असम्बली का सदर कौन था। इसका जवाब है कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। क्वेश्चन नंबर 2, आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स पाकिस्तान गॉट इट्स फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन। आंसर 7 ईयर्स, 7 साल बाद पहला कानून। What document was first drafted to pace constitution making process? इसका जवाब हम चलते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। Who presented the objective resolution? लियाकत अली खान। On which date objective resolution was presented in assembly? असम्बली में किस तारीख को पेश की गई। इसका जवाब है 7 मार्च 1949। 7 मार्च को ये असम्बली में पेश की गई। करारदाद मकासद 7 मार्च को असम्बली में पेश की गई। क्वेश्चन नंबर 6 है, ऑन विच डेट ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास्ड फ्राम असम्बली। और ये असम्बली को किस तारीख से पास हुई। 12 मार्च 1949 को ये पास हुई। हाउ मैनी मेंबर्स ऑफ असम्बली अपोज द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। कितने अरकान ने मुखालफत की। 75 में से 21 अरकान ने मुखालफत की। आंसर 21। क्वेश्चन 8, व्हाट इज़ BPC इन कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। BPC क्या है। इसका जवाब है बेसिक प्रिंसिपल कमेटी। क्वेश्चन 9, व्हेन BPC वाज सेटअप। BPC का कब क़याम हुआ। जिस दिन करारदाद मकासद पेश हुई उसी दिन इसका क़याम अमल में आया। ये क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मैनी मेंबर्स वर इन BPC। बेसिक प्रिंसिपल कमेटी में कितने मेंबर थे। आंसर 24 मेंबर्स, 24 मेंबर थे इसमें। क्वेश्चन 11, हु वर इट्स प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। इसका प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट कौन था। इसका जवाब है मौलवी तमीज़ुद्दीन प्रेसिडेंट थे और लियाकत अली खान वाइस प्रेसिडेंट थे। इस कमेटी ने कब रिपोर्ट पेश की। व्हेन BPC पब्लिश्ड इट्स इंटर्म रिपोर्ट। बोरी रिपोर्ट कब पेश। इसका जवाब है 28 सितंबर 1950 में। क्वेश्चन 13, व्हेन मोहम्मद अली बोगरा प्रेजेंटेड बोगरा फार्मूला इन असम्बली। जो बोगरा फार्मूला कब पेश हुआ। इसका जवाब है अक्टूबर 1953। क्वेश्चन नंबर 14, हु वाज मोहम्मद अली बोगरा। मोहम्मद अली बोगरा कौन थे। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे ये। क्वेश्चन 15, व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ बोगरा फार्मूला। बोगरा फार्मूला का दूसरा नाम क्या है। इसका जवाब है कॉन्स्टिट्यूशनल फार्मूला यानी आइनी फार्मूला। क्वेश्चन 16, व्हेन फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल असम्बली एब्रोगेट। पहली कानून साज असम्बली कब तनसीख हुई। आंसर 24 अक्टूबर 1954 को। क्वेश्चन 17, हु एब्रोगेटेड फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल असम्बली। पहली कानून साज असम्बली को किसने तनसीख किया। आंसर गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद ने। जो हमारे ब्यूरोक्रेट गवर्नर जनरल थे उसने इसको मनसूख किया। क्वेश्चन नंबर 18, व्हेन सेकंड कॉन्स्टिट्यूशनल असम्बली वाज सिलेक्टेड। और इसके बाद दूसरी कानून साज असम्बली कब बनी। इसका जवाब है 28 मई 1955। क्वेश्चन 19, हाउ मैनी मेंबर्स वर देयर इन सेकंड कॉन्स्टिट्यूशनल असम्बली। जो दूसरी कानून साज असम्बली इसके कितने मेंबर थे। इसका जवाब है 80 मेंबर्स, 80 मेंबर थे इसमें। क्वेश्चन 20, व्हाट वाज द डिवीजन ऑफ सीट्स इन सेकंड कॉन्स्टिट्यूशनल असम्बली। जो कौमी असम्बली, जो दूसरी असम्बली थी इसमें कितनी सीटें थी। 40 फ्राम ईस्ट पाकिस्तान। नंबर 40 फ्राम कॉन्स्टिट्यूशनल असम्बली पास द ड्राफ्ट ऑफ फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन। पहला कानून की मंजूरी असम्बली ने कब की। इसका जवाब है 29 फरवरी 1956। क्वेश्चन 22, व्हेन फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन वाज इन्फोर्स्ड इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में पहला आइन कब नाफज हुआ। इसका जवाब है 23 मार्च 1956, 23 मार्च 1956 को पहला कानून नाफज हुआ। क्वेश्चन नंबर 23, अंडर फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन व्हेन फर्स्ट प्रेसिडेंट वाज इलेक्टेड। इस आंसर 5 मार्च 1956, टेक ओथ ऑन 23rd। क्वेश्चन 24, हाउ मेनी आर्टिकल्स वर इन फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन। पहले जो आइन है इसमें कितने आर्टिकल थे। 234 आर्टिकल, 13 चैप्टर एंड 6 शेड्यूल।
क्वेश्चन 25, हु वाज प्राइम मिनिस्टर एट द कमेंस ऑफ फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि पहले आइन के नफाज पर वजीर आज़म कौन थे? इसका जवाब है चौधरी मोहम्मद अली। क्वेश्चन नंबर 26, विच कैरियर वाज अडॉप्टेड बाय चौधरी मोहम्मद अली? चौधरी मोहम्मद अली क्या थे? आंसर, ही वाज ए ब्यूरोक्रेट, वो ब्यूरोक्रेट थे। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट वाज ऑफिशियल नेम ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान का सरकारी नाम क्या था? आंसर, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। क्वेश्चन 28, व्हाट वाज प्रेस्क्राइब्ड एज फॉर प्रेसिडेंट इन 1956 कॉन्स्टिट्यूशन? आंसर, 40 ईयर्स, सदर की उम्र 40 साल अखज़ की गई थी। क्वेश्चन नंबर 25, इन टर्म ऑफ रिलीजन व्हाट टर्म वाज अप्लाइकेबल फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट एंड पीएम? यानी कि सदर और वज़ीर आज़म के लिए क्या मुसलमान होना ज़रूरी था? आंसर, दिस टर्म वाज ओनली फॉर प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट मस्ट बी मुस्लिम, यानी कि सिर्फ सदर का ही मुसलमान होना ज़रूरी था। क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट वाज नेशनल लैंग्वेज इन 1956 कॉन्स्टिट्यूशन? 56 के कानून में कौमी ज़बान क्या थी? जवाब है उर्दू एंड बंगाली, उर्दू और बंगाली पाकिस्तान की दो कौमी ज़बानें करार दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट वाज द नेचर ऑफ पार्लियामेंट इन 1956 कॉन्स्टिट्यूशन? आंसर, फेडरल एंड यूनिकैमरल, वफाकी और यक ईवानी, यानी कि इसका एक ही ईवान था कौमी असम्बली। व्हाट वाज द नंबर ऑफ सीट इन फेडरल असम्बली अंडर 1956 कॉन्स्टिट्यूशन? यानी कि इस आइन के तहत कितनी सीटें थी? 310 टोटल सीटें थी, 155 ईस्ट विंग से और 155 वेस्ट विंग से। व्हेन जनरल इलेक्शन वाज शेड्यूल अंडर 1956 कॉन्स्टिट्यूशन, इस आइन के तहत इंतखाब कब होने थे? इन अर्ली ईयर ऑफ 1959, यानी कि 1959 के पहले साल पहले। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन वाज एब्रोगेटेड एंड मार्शल वाज इम्पोज्ड ऑन। 7 अक्टूबर 1958 को ये आइन मनसूख किया गया। क्वेश्चन नंबर 35, हु वाज फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान का पहला गवर्नर जनरल कौन था? इसका जवाब है कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। कायदे आज़म साहब पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल थे। क्वेश्चन नंबर 36, डिस्क्राइब द पीरियड ऑफ कायदे आज़म एज ए गवर्नर जनरल। कायदे आज़म कितनी मुद्दत तक गवर्नर जनरल है? 15 अगस्त 1947 से लेकर 11 सितंबर 1948 तक, यानी कि पाकिस्तान बनने से और कायदे आज़म की वफ़ात तक मोहम्मद अली जिन्ना गवर्नर जनरल है। क्वेश्चन नंबर 37, हु वाज सेकंड गवर्नर जनरल? पाकिस्तान का दूसरा गवर्नर जनरल कौन थे? कायदे आज़म की वफ़ात के बाद कौन गवर्नर जनरल बने थे? इसका जवाब है ख्वाजा नाज़मुद्दीन। ख्वाजा नाज़मुद्दीन कायदे आज़म की वफ़ात के बाद दूसरे गवर्नर जनरल बने। क्वेश्चन नंबर 38, मेंशन द पीरियड ऑफ सेकंड गवर्नर जनरल। दूसरे गवर्नर जनरल की मुद्दत बयान कीजिए। आंसर, 12 सितंबर 1948 टू 17 अक्टूबर 1951, यानी कि ये कायदे आज़म की वफ़ात के बाद बने और 17 अक्टूबर लियाकत अली ख़ान की शहादत तक। गिव द नेम ऑफ थर्ड गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के तीसरे गवर्नर जनरल कौन थे? आंसर, मिस्टर गुलाम मोहम्मद। गुलाम मोहम्मद पाकिस्तान के तीसरे गवर्नर जनरल बने थे। क्वेश्चन नंबर 40, डिस्क्राइब द ड्यूरेशन ऑफ गुलाम मोहम्मद गवर्नर जनरलशिप। गुलाम मोहम्मद साहब कितना अर्सा गवर्नर जनरल रहे? तो इसका जवाब है 17 अक्टूबर 1951 टू अगस्त 1955। क्वेश्चन नंबर 41, हु वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान का आखिरी गवर्नर जनरल कौन था? इसका जवाब है सिकंदर मिर्ज़ा, क्योंकि आइन नाफज होने के बाद ये पोस्ट प्रेसिडेंट में तब्दील हो गई थी। क्वेश्चन 2, टेल द ड्यूरेशन ऑफ लास्ट गवर्नर जनरल। लास्ट गवर्नर जनरल की मुद्दत क्या है? 7 अगस्त 1955 टू 23 मार्च 1956। क्वेश्चन नंबर 43, हु वाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म कौन थे? आंसर, लियाकत अली ख़ान, साहिबजादा लियाकत अली ख़ान पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म थे। मेंशन द ड्यूरेशन ऑफ लियाकत अली ख़ान एज ए प्राइम मिनिस्टर। वो कितना मुद्दत वजारत में रहे? 15 अगस्त 1947 टू 16 अक्टूबर 1951, यानी कि क़याम पाकिस्तान से लेकर और अपनी शहादत तक वो वज़ीर आज़म रहे। वो वाज सेकंड प्राइम मिनिस्टर। पाकिस्तान का दूसरा वज़ीर आज़म कौन थे? आंसर, ख्वाजा नाज़मुद्दीन। ख्वाजा नाज़मुद्दीन दूसरे वज़ीर आज़म थे। क्वेश्चन नंबर 46, मेंशन द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ नाज़मुद्दीन। नाज़मुद्दीन का वज़ारत उज़्मा कितने अरसे तक जारी रही? आंसर, 17 अक्टूबर 1951 टू 17 अप्रैल 1953। क्वेश्चन नंबर 14, हु वाज थर्ड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान के तीसरे वज़ीर आज़म कौन थे? आंसर, मोहम्मद अली बोगरा।
साहिबजादा मोहम्मद अली ऑफ बोगरा। आंसर 17 अप्रैल 1953 टू अगस्त 1953 तक ये वजीर आला रहे। क्वेश्चन नंबर 14 है, वाज द फोर्थ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का चौथे वजीर आजम कौन थे? आंसर चौधरी मोहम्मद अली। चौधरी मोहम्मद अली पाकिस्तान के चौथे वजीर आला थे। ड्यूरेशन ऑफ मोहम्मद अली एज ए प्राइम मिनिस्टर। चौधरी मोहम्मद अली कितने अरसा वजीर आजम रहे? इसका जवाब है 11 अगस्त 1955 टू 12 सितंबर 1956। क्वेश्चन नंबर 50, नेम द फिफ्थ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के पांचवें वजीर आजम कौन थे? हुसनैन शहीद सुहरवर्दी। हुसनैन शहीद सुहरवर्दी पाकिस्तान के पांचवें वजीर आजम थे और ये बंगाल से ताल्लुक़ रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वाज द पीरियड ऑफ हुसैन शहीद एज ए प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर के ओहदे तक वो कितना अरसा फाइज रहे? इसका जवाब है 12 सितंबर 1956 टू 18 अक्टूबर 1957, तकरीबन 13 माह। आफ्टर 18 अक्टूबर 1957 हु एज्यूम्ड द ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। यानी कि सुहरवर्दी के बाद कौन सी शख्सियत पाकिस्तान की वजीर आज़म बनी? इसका जवाब है इब्राहिम इस्माइल चंद्रीगर, आई चंद्रीगर। क्वेश्चन नंबर 53, हाउ मैनी डेज आई चंद्रीगर रीमेन प्राइम मिनिस्टर। ये साहब कितना अर्सा वजीर आज़म रहे? 18 अक्टूबर 1957 टू 16 दिसंबर 1957, ओनली 59 डेज। क्वेश्चन नंबर 4, हु वाज द सेवंथ प्राइम मिनिस्टर। सातवें वजीर आज़म कौन थे? इसका जवाब है पाकिस्तान के सातवें वजीर आज़म फ़िरोज़ खान नून थे। फ़िरोज़ खान नून एक अहम शख्सियत थे। इरा ऑफ मलिक फ़िरोज़ खान नून वाज, यानी कि ये कितने अरसा वजीर आला रहे? इसका जवाब है 16 दिसंबर 1957 टू 7 अक्टूबर 1958, यानी कि मार्शल लॉ तक ये वज़ीर आज़म रहे। वो वाज प्राइम मिनिस्टर व्हेन फर्स्ट मार्शल लॉ वाज इम्पोज्ड। जब पहला मार्शल लॉ लगाया गया तो वज़ीर आज़म कौन थे? इसका जवाब है फ़िरोज़ खान नून। इसकी वज़ारत आज़मा से इसको बरतरफ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 56, व्हेन लियाकत अली खान पेड द फर्स्ट ऑफिशियल विजिट टू द USA। लियाकत अली खान ने अमेरिका का पहला दौरा कब किया? ये है 3 से 5 मई 1950। आफ्टर इंडिपेंडेंस वो वाज कॉल्ड अ फाइनेंशियल विजिट ऑफ द पाकिस्तान। तकसीम के बाद पाकिस्तान का जो वज़ीर ख़ज़ाना थे वो कौन थे? मिस्टर ग़ुलाम मोहम्मद। आंसर मिस्टर ग़ुलाम मोहम्मद। इसको फाइनेंशियल विजिट कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 58, बिफोर एज्यूमिंग द ऑफिस विच प्राइम मिनिस्टर वाज ए डिप्लोमेट। यानी कि वज़ीर आज़म बनने से पहले कौन से साहिब एक सफारतकार थे? इसका जवाब है सैयद मोहम्मद अली ऑफ बोगरा। ये जिसको फ़ियाम में मोहम्मद अली बोगरा कहते हैं। बोगरा असल में बंगाल का एक ज़िला था, इलाका था। इन विच कंट्री मोहम्मद अली बोगरा वाज सर्विंग एज ए डिप्लोमेट। ये किस मुल्क में वज़ारत उज़्मा अंजाम दे रहे थे? इसका जवाब है USA। ये USA में पाकिस्तान के सफ़ीर थे। क्वेश्चन नंबर 60, व्हाट वाज द ऑक्यूपेशन ऑफ हुसैन शहीद सुहरवर्दी। हुसैन शहीद सुहरवर्दी का पेशा क्या था? आंसर लॉयर, वो एक वकील थे। क्वेश्चन नंबर 61, ड्यूरिंग हिज इलनेस बाय पैरालिसिस विच पर्सन वाज नॉमिनेटेड एक्टिंग गवर्नर जनरल बाय गुलाम मोहम्मद। अपनी बीमारी के दौरान गुलाम मोहम्मद साहब ने किसको एक्टिंग गवर्नर जनरल नामजद किया? सिकंदर मिर्जा वाज नॉमिनेटेड एक्टिंग गवर्नर जनरल बाय गुलाम मोहम्मद। क्वेश्चन नंबर 62, एट द टाइम ऑफ नॉमिनेशन ऑफ एक्टिंग गवर्नर जनरल सिकंदर मिर्जा वाज ए मिनिस्टर ऑफ। सिकंदर मिर्जा उस वक्त किस चीज़ के वजीर थे? इसका जवाब है इंटीरियर मिनिस्टर, वो इस वक्त वजीर दाखिला थे। क्वेश्चन नंबर 63, व्हेन गुलाम मोहम्मद वाज डिसमिस्ड फ्रॉम द पोस्ट ऑफ गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल को कब बरतरफ किया गया? इसका जवाब है 4 अक्टूबर 1955, 4 अक्टूबर 1955 को इसको बरतरफ किया। क्वेश्चन नंबर 64, हु डिसमिस्ड द गुलाम मोहम्मद। गुलाम मोहम्मद को किसने बरतरफ किया? आंसर सिकंदर मिर्जा। सिकंदर मिर्जा साहब जो एक्टिंग गवर्नर जनरल थे, उन्होंने अपने गवर्नर जनरल को डिसमिस कर दिया। क्वेश्चन नंबर 65, हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के पहले वजीर ख़जाना कौन थे? आंसर गुलाम मोहम्मद। मलिक गुलाम मोहम्मद ये पाकिस्तान के पहले वजीर ख़जाना थे। क्वेश्चन नंबर 66, हु वाज फर्स्ट लॉ मिनिस्टर। पाकिस्तान के पहले वजीर कानून कौन थे? आंसर जोगिंदर नाथ मंडल।
जोगिंदर नाथ मंडल पाकिस्तान के पहले वजीर कानून थे। क्वेश्चन नंबर 67, वो किरदा लियाकत अली खान को किसने शहीद किया? आंसर सईद अकबर। सईद अकबर नामी शख्स ने इनको शहीद किया था। क्वेश्चन नंबर 68, मेंशन डेट एंड प्लेस ऑफ लियाकत अली खान डेथ। लियाकत अली खान किस तारीख को और किस जगह पर शहीद हुए? इसका जवाब है 16 अक्टूबर 1951 एट लियाकत बाग रावलपिंडी। लियाकत बाग रावलपिंडी में 16 अक्टूबर 1951 को उनको गोली मारकर शहीद किया गया। वही डॉक्यूमेंट वाज एक्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर इंडिपेंडेंस। आज़ादी के बाद पहला कानून क्या था? एक्ट ऑफ 1935। क्वेश्चन नंबर 70, व्हेन लियाकत अली खान पेड विजिट टू इंडिया। वज़ीर आज़म लियाकत अली खान ने इंडिया का विजिट कब किया? इसका जवाब है अप्रैल 1950, अप्रैल 1950 में। क्वेश्चन नंबर 71, व्हेन लियाकत नेहरू पैक्ट वाज साइंड। लियाकत नेहरू पैक्ट कब साइन किया गया? 8 अप्रैल 1950, 8 अप्रैल 1950 को लियाकत और नेहरू का मुआहदा हुआ। क्वेश्चन नंबर 72, अदर नेम ऑफ लियाकत नेहरू पैक्ट इज। इस मुआहदे का दूसरा नाम क्या है? इसका आंसर है दिल्ली पैक्ट, मुआहदा दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 73, व्हेन अयूब खान डिसमिस्ड सिकंदर मिर्ज़ा एंड बिकेम प्रेसिडेंट। अयूब खान सिकंदर मिर्ज़ा को कब बरतरफ किया और मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर बने? 27 अक्टूबर 1958 को अयूब खान सिकंदर मिर्ज़ा को बरतरफ किया। व्हेन अयूब खान अपॉइंटेड ए कॉन्स्टिट्यूशन कमीशन। अयूब खान ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए एक कमीशन बनाया। कब बनाया? आंसर 17 फरवरी 1960, 17 फरवरी 1960 को। हु वाज द चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कमीशन। इसके सदर या चेयरमैन कौन थे? इसका जवाब है वो एक चीफ जस्टिस थे। जस्टिस शहाबुद्दीन इसके चेयरमैन थे। क्वेश्चन नंबर 76, व्हेन दिस कमीशन सबमिट इट्स रिपोर्ट। इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट कब जमा करवाई? इसका जवाब है 6 मई 1961, तकरीबन 1.5 साल बाद इसने अपनी रिपोर्ट जमा करवाई थी। क्वेश्चन नंबर 77, हु डिज़ाइंड एंड फ्रेम द 1962 कॉन्स्टिट्यूशन। 62 खान किसने डिज़ाइन किया और फ्रेम किया? इसका जवाब है जनाब एक जस्टिस मंजूर कादर साहब ने इसको फ्रेम किया। क्वेश्चन 78, व्हाट इज़ बीडी सिस्टम। बीडी सिस्टम क्या है? इसका जवाब है बेसिक डेमोक्रेसी सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय अयूब खान। अयूब खान ने जो बुनियादी जमहूरियतों का निज़ाम राज किया था उसको बीडी कहते हैं। हाउ मैनी बीडी मेंबर्स वर सिलेक्टेड। बीडी मेंबर्स कितने थे? इसका जवाब है 80,000, यानी कि 80,000 बीडी मेंबर्स थे। क्वेश्चन नंबर 80, व्हेन इलेक्शन फॉर थर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल असम्बली वर्ल्ड हेल्ड। ये जो तीसरी कानून साज असम्बली बननी थी इसके इंतखाब कब हुए? 1 मार्च 1962, 1962 यकम मार्च को इंतखाबात हुए। अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962 हाउ मेनी सीट्स ऑफ नेशनल असम्बली वर फिक्स्ड। आंसर 156 NA सीट, 156 कौमी असम्बली की सीटें थी। क्वेश्चन नंबर 82, हाउ मेनी NA सीट वर रिजर्व फॉर वोमेन। औरतों के लिए इस आइन में कितनी मखसूस नशिस्तें थी? आंसर 6 सीट, 6 सीटें औरतों की मखसूस थी। क्वेश्चन नंबर 83, व्हाट वाज द इलेक्टोरल कॉलेज अंडर 1962 कॉन्स्टिट्यूशन। आंसर 80,000 BD मेंबर्स, 80,000 जो BD मेंबर्स थे वो इसके थे इलेक्टोरल कॉलेज। राइट द यूनिक फीचर ऑफ 1962 कॉन्स्टिट्यूशन। इसकी ख़ास बात क्या थी? प्रेसिडेंशियल एंड यूनिक कैमरल, यानी कि ये सदारती था, इसमें एक ऐवानी मुकन्ना थी। क्वेश्चन नंबर 85, व्हेन 62 कॉन्स्टिट्यूशन वाज एब्रोगेटेड। ये जो आइन है 62 का ये कब मनसूख हुआ? आंसर 25 मार्च 1969, 25 मार्च 1969 को। हु एब्रोगेटेड द 62 कॉन्स्टिट्यूशन। इस कानून को किसने मनसूख किया? आंसर जनरल याह्या खान ने। जनरल याह्या खान ने मार्शल लॉ के ज़रिए इसको मनसूख किया। क्वेश्चन नंबर 87, व्हेन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन वर हेल्ड। 1962 के कानून में किस साल सदारती इंतखाब हुए? 2 जनवरी 1965, 2 जनवरी 1965 को। क्वेश्चन नंबर 88, हु वर मेन कैंडिडेट इन दिस इलेक्शन। इस इलेक्शन में 2 सदारती उम्मीदवार कौन कौन थे? इसका जवाब है अयूब खान एंड मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना। अयूब खान और फ़ातिमा जिन्ना के दरमियान ये सदारती उम्मीदवार थे।
डिस्क्राइब द वोटिंग परसेंटेज ऑफ बोथ कैंडिडेट्स। दोनों उम्मीदवारों ने कितने कितने वोट हासिल किए। आंसर अयूब खान 62.43, फातिमा जिन्ना 35.86। क्वेश्चन नंबर 90, व्हाट इज LFO? ये LFO क्या है? आंसर लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर। ये कानून का एक सदारती हुक्मनामा था। क्वेश्चन नंबर 91, हु इशूड फर्स्ट LFO? पहला LFO किसने जारी किया? आंसर जनरल याह्या खान ने। जनरल याह्या खान ने पहला LFO जारी किया। व्हेन कमेंस्ड LFO? ये हुक्मनामा कब से लागू हुआ? आंसर 30 मार्च 1970। 1970 को ये हुक्मनामा लागू हुआ। मेन फीचर्स ऑफ LFO के जो मेन खदोखाल हैं वो क्या थे? डिसइंटीग्रेशन ऑफ 1 यूनिट, इस सदारती हुक्म के तहत जो 1 यूनिट थी उसका खात्मा हुआ। व्हेन 1 यूनिट वाज सेटअप इन वेस्ट पाकिस्तान? पाकिस्तान में कब 1 यूनिट कायम हुआ था? आंसर 1955। 1955 में पाकिस्तान के चारों सूबों को मिलाकर एक सूबा बनाया गया और उसको 1 यूनिट कहा गया। व्हेन जनरल इलेक्शन वर हेल्ड अंडर LFO? 7 दिसंबर 1970, यानी कि 7 दिसंबर 1970 को इंतखाबात हुए। हु वाज चीफ इलेक्शन कमिश्नर इन 70 इलेक्शन? ये जो 70 वाले इंतखाबात थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन था? जस्टिस अब्दुल सत्तार इलेक्शन कमिश्नर था। क्वेश्चन नंबर 97, इन 70 इलेक्शन नेशनल असम्बली वाज कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी मेंबर्स? जो ये वोट थे इसमें कौमी असम्बली के उम्मीदवार कितने सीटें थी? इसका आंसर है 313। 313 कौमी असम्बली की सीटें थी। हाउ मेनी सीट्स ऑफ नेशनल असम्बली वर फिक्स्ड फॉर ईस्ट विंग ऑफ पाकिस्तान? मशरकी पाकिस्तान में कितनी सीटें थी? इसका जवाब है 169। 169 सीटें मशरकी पाकिस्तान के लिए थीं। हाउ मेनी सीट्स ऑफ नेशनल असम्बली वर फिक्स्ड फॉर वेस्ट विंग ऑफ प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान? आंसर 144। 144 सीटें मगरबी पाकिस्तान यानी कि पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान के लिए थे। क्वेश्चन नंबर 100, हाउ मैनी सीट्स अवामी लीग वोन इन ईस्ट विंग? मशरक़ी पाकिस्तान में अवामी लीग ने कितनी सीटें जीती? आंसर 167। 167 कौमी असम्बली की नशस्तें जीती। नाज़रीन, ये पहला सेट मुकम्मल हो चुका है। उम्मीद है आपको ये सवालात अच्छे लगेंगे। इनमें से अक्सर मुकाबला जाती इम्तिहानात में आए रहते हैं। नाज़रीन, इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक हम अगली वीडियो भेज सकें। अल्लाह हाफ़िज़ नाज़रीन।